हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास फोर्थ की मैरीगोल्ड बुक जो है इंग्लिश की बुक। और आज का हमारा चैप्टर है द लिटिल फर ट्री। यहाँ जितनी भी हमने क्लासेस की जितने भी सब्जेक्ट्स कवर किए हैं उन सब की मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है। आपको जो भी और इसके रिलेटेड वीडियोस देखने हैं वो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल पर और वहाँ से देख लीजिए आपकी अगर बुक वहाँ पर है और वो चैप्टर वहाँ पर है। अगर नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको आपके लिए पढ़ाने की कोशिश करूँगी या पढ़ा दूँगी। और मैंने एक नई सीरीज़ भी शुरू की है जिसमें आप सीखते हैं हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड। मतलब कभी कभी वर्ड समझ में नहीं आता कि उसको कैसे, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है या उसको प्रोनाउंस कैसे करें। उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और हर लेसन के जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और अगर आपको उनमें प्रॉब्लम आती है कि उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाए तो वो भी आपको वर्ड्स वहाँ पर मिल जाएंगी। आई होप कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और चलिए अब पढ़ते हैं हमारा आज का लेसन जो है द लिटिल फर ट्री। द लिटिल फर ट्री। Shetty, the magician, was returning home when all of a sudden it began to rain. शेट्टी जो एक मजिशियन था वो अपने घर जा रहा था और तभी अचानक से बारिश होने लगी। इट रेन्ड हैवीली और बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रही थी। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। शेट्टी ने अपने आसपास देखा और उसे एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा फर ट्री छोटा सा दिखाई दिया। जब कभी हम अगर बाहर जाते हैं और अचानक से बारिश हो जाए तो हम भी कोई चीज़ छुपने की जगह ढूंढते हैं, ऐसे ही मैजिशियन भी कोई चीज़ ऐसी ढूंढने लगा जहाँ वो जाकर खड़ा हो जाए और बारिश से बच जाए। ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। तो वो जोर से इसकी तरफ दौड़ा, जितना तेज वो दौड़ सकता था। क्या करने के लिए? बारिश से बचने के लिए। Soon the rain stopped और जल्दी ही बारिश भी रुक गई। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। अब शेट्टी जो मजिशियन था वो बहुत खुश हो रहा था कि चलो कम से कम मैं बारिश से बच गया। किसकी वजह से? इस पेड़ की वजह से। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। अब उसने इस बात के लिए वो पेड़ को थैंक यू बोला कि थैंक यू ट्री, तुम्हारी वजह से मैं बच गया। देखो बच्चों, जब भी कोई हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके लिए थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। ऐसे ही मजिशियन ने उसको थैंक यू बोला। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम सेड द मजिशियन। अब वो तो मजिशियन था, वो कुछ भी कर सकता था। मतलब उनके पास तो वो शक्ति होती है ना कुछ भी चीज़ों को थोड़ी बदलने की, चेंज करने की, तभी उनको हम मजिशियन बोलते हैं, यानी वो मैजिक करते हैं। और उसने उसी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस पेड़ से कहा कि तुम कोई भी 4 विश मांग सकते हो, मैं तुम्हें 4 विश दूंगा। क्योंकि वो खुश था कि उस पेड़ ने उसको बचा लिया या उस पेड़ की वजह से वो बच गया। और किससे बच गया? बारिश से। ओके। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। अब पेड़ परेशान था। पेड़ क्यों परेशान था? क्योंकि उसकी जो पत्तियां थी वो नीडल्स जैसी थी, मतलब नुकीली थी। तो उसने कहा, और इसी वजह से उसके पेड़ पर कोई भी चिड़िया नहीं बैठती थी। सो इट सैड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। तो पेड़ ने कहा कि आई विश, काश कि मुझे हरी पत्तियां चाहिए जैसे मेरे दूसरे दोस्तों के पास हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। और अगली सुबह उसकी विश पूरी हो गई। सून अ गोट केम अलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। तो जैसे ही, क्योंकि अब उसकी पत्तियां खाने लायक हो गई थी, ऐसी ही राउंड राउंड हो गई थी, तो जल्दी ही एक बकरी वहाँ पर आई और उसने उसकी पत्तियां खाने लगी। ओह डियर सेड द फर ट्री। तो अब जो फर ट्री था उसने कहा, अरे डियर, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स। I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves. अब पेड़ ने सोचा कि काश मेरे पास गोल्ड लीव्स होती जिससे ये गोट जो है वो गोल्ड लीव्स नहीं खाती। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves.
अब जब अगली सुबह वो छोटा फर ट्री उठा, यानी जब अगली सुबह हो गई, तो वो सरप्राइज हो गया देखकर कि उसको गोल्ड लीव्स मिल गई हैं, यानी वो सोने की पत्तियाँ। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। उसने कहा, अरे मैं कितना खुश हूँ कि मुझे मेरी पत्तियाँ मिल गई, सोने की पत्तियाँ। नाउ 2 men came along and stole the gold leaves। अब क्या था कि 2 आदमी वहाँ पर आए और उन्होंने वो सोने की पत्तियाँ चुरा ली। I wish I had glass leaves instead. Men do not steal glass leaves. बट अब क्या था, अब उसने कहा कि काश मेरे पास ग्लास की पत्तियाँ होती, क्योंकि आदमी ग्लास की पत्तियाँ नहीं चुराता। The next day its glass leaves shone in the bright sun. How happy I am, it said. और अगले दिन उसको वो जो ग्लास की जो पत्तियाँ थी वो बहुत चमक रही थी। अब वो बहुत ही खुश था। How happy I am, it said. उसने बोला मैं बहुत ही खुश हूँ। At night the wind blew. Ooh, all the glass leaves broke. और उसी रात बहुत ज़ोर से हवा चली और जितनी भी ग्लास की पत्तियाँ थी सब टूट। Oh dear, said the fir tree. I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them. अब पेड़ को यह एहसास हुआ कि मैंने जो भी कुछ मांगा वो सब तो टूट गया, चला गया, चोरी कर लिया या किसी ने खा लिया। और फिर उसने कहा, अरे मेरी तो पुरानी वो नीडल्स वाली पत्तियाँ ही अच्छी थी। फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम, कम से कम वो जो गोट्स हैं वो तो उसको नहीं खाती। नो मैन कैन स्टील देम, और कोई आदमी भी उसको नहीं चुराता। द विंड विल डू देम नो हार्म, और हवा भी इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो अच्छा ही होता है और हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। तो चलिए आगे क्या हुआ। द ट्री वेंट टू स्लीप। अब पेड़ सो गया, जैसे रात को पेड़ सो जाते हैं। वेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब वो अगली सुबह हुई, इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन, और उसको उसकी सारी ये पत्तियाँ दिखे, नुकीली पत्तियाँ वापस मिल गई। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फर ट्री। तो उसने कहा मैं आज से ज़्यादा कभी भी इतना खुश नहीं था। तो हमारे पास जो कुछ भी होता है उसमें खुश रहना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।